दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में बड़ी सियासी हलचल। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के 9 विधायक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा की सियासत में बड़ी हलचल होते दिख रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 9 विधायक बीजेपी में जल्द शामिल हो सकते हैं। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की जनता से अच्छे दिन लाने का कर दिया वादा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे की पीएम मोदी से पहली मुलाकात थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए करेंगे और आम नागरिकों के जीवन में अच्छे दिन लाने का प्रयास करेंगे। शिंदे ने पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद देगे की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। और बड़ी खबर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ईद उल अजहा की बधाई। कहा मानवता की भलाई के लिए प्रेरित करे ये त्योहार। आपको बता दें कि ईद उल अजहा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार हमें मानवता की भलाई के लिए प्रेरित करे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को बकरी ईद की बधाई दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बकरी ईद की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा गब्बर टैक्स से आई बेरोजगारी की सुनामी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं कि दम है तो हमें रोको। भाजपा राज्य में एलपीजी कीमतें 157% बढ़ी। रिकॉर्ड तोड़ महंगा पेट्रोल, गब्बर टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई है। असल में जनता पीएम मोदी से कह रही है कि आपकी बनाई इन बाधाओं ने अब दम निकाल दिया है, अब रुक जाओ। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी नागपुर से दिल्ली के लिए पैदल निकले युवाओं का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नियुक्ति देने की मांग की है। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव से बढ़ती दूरियों के बीच अखिलेश यादव को मिलने लगे नए हमराह। बेगाने आ रहे सपा के नजदीक। आपको बता दें कि यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिए पिछले कुछ दिनों से संकट की स्थिति दिख रही है। विधानसभा चुनाव और उसके बाद आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अपनों ने अलग अलग कारणों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। हालांकि इसी बीच कुछ बेगाने माने जाने वाले नजदीक आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा सपा से हाथ छुड़ाने की तैयारी में दिखती है, तो संकट के वक्त कांग्रेस सपा की हमराह बनती दिख रही है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़े हैं। इसलिए जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में यशवंत सिन्हा के पक्ष में रात्रि भोज का आयोजन किया तो ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस की नेता व विधायक आराधना मिश्र मोना इस आयोजन में शामिल हुई। आपको बता दें कि विधान परिषद में जब सपा का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा खत्म किया गया तो सपा ने इस पर ऐतराज जताया। इस मुहिम में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया और इसे सरकार का मनमाना निर्णय बताया। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने इसे नियम विरुद्ध बताया। आपको बता दें कि असल में 2017 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस की राहें अलग हो गईं, लेकिन दोनों के बीच में उस तरीके की तल्खी नहीं आई जितनी सपा और बसपा के रिश्तों में आ चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा एक दूसरे के नजदीक आते दिखें तो कोई हैरत नहीं है। इसकी वजह है कि इस पर कोई भी नीतिगत मतभेद जैसी स्थिति नहीं है। सपा कांग्रेस पर सीधे हमला करने से बचती है। विपक्षी एकता तो अब बिखर रही है, लेकिन कांग्रेस का सपा के प्रति नर्म रुख नए सियासी समीकरणों को जन्म देता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भाजपा विरोधी दल एक साथ नए गठबंधन में आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, काली फिल्म के निर्माता और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मूवी के पोस्टर पर छिड़ा विवाद। आपको बता दें कि विवादों के घेरे में चल रही काली फिल्म के पोस्टर का मामला अब ज्यादा गर्मा गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने कोतवाली जाकर फिल्म निर्माता और टीएमसी सांसद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष सुमित चौहान के साथ में कोतवाली पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने इस
फिल्म को बैन करने और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि एक साजिश के तहत ये फोटो शेयर किए जा रहे हैं। इस मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान भी धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है, इसलिए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और कोतवाल विक्रम सिंह का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और बड़ी खबर, बारिश न होने से किसान बेहद परेशान, मदद के लिए सरकार से भारतीय किसान यूनियन ने की बड़ी मांग। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मानसून पिछड़ने और आने के बाद लंबे अंतराल से बारिश न होने की सूरत में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने मांग की है कि प्रभावित किसानों को हरी खाद के लिए ढैंचा बीज, तिल्ली, उड़द व सनई के बीज सहकारी साधन समितियों को उपलब्ध करवाए जाए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बिंदु कुमार वर्मा ने जारी बयान में कहा कि धान की सिंचाई के लिए ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति निर्बाध हो और मुफ्त में बिजली दी जाए, सस्ता डीजल उपलब्ध करवाया जाए, सभी सरकारी नलकूपों की मोटर व ट्रांसफार्मर ठीक रखे जाएं, वे पूरी क्षमता से चलाए जाएं, नहरों का प्रवाह ठीक रखा जाए। संगठन ने मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सैटेलाइट रिपोर्ट मंगवाकर अब तक प्रदेश में हुई खरीफ की फसलों की बुवाई व रोपाई की प्रगति का आकलन करें और किसानों के हित में तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करें। और बड़ी खबर, यूपी के स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर नहीं थम रहा बवाल, 14 जुलाई से आंदोलन का ऐलान। ये आपको बता दें कि यूपी के स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इसे लेकर नाराजगी जता चुके हैं। आपको बता दें कि एक और पीएमएस एसोसिएशन तमाम गलत तबादलों का चिट्ठा तैयार करने में जुटी है, तो दूसरी ओर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 14 जुलाई से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय के घेराव और धरने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में परिषद अध्यक्ष सुरेश रावत की अध्यक्षता में शनिवार को बड़ी बैठक हुई। और बड़ी खबर, चाचा शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले हमारी बात मानी होती तो नहीं हारते आजमगढ़ उपचुनाव। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से नाराज चल रहे सपा विधायक और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को लेकर दर्द बयां किया है। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कह डाली। शिवपाल यादव ने आजमगढ़ उपचुनाव में मिली सपा को हार का जिम्मेदार भी अखिलेश यादव को ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमारी बात मानते तो अखिलेश यादव आजमगढ़ उपचुनाव नहीं हारते। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमारी सलाह ली होती तो आज सपा की स्थिति कुछ और होती, लेकिन राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते पार्टी कमजोर होती जा रही है। सब लोग एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने बदल डाली रणनीति, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार वहां नहीं देगी मुख्यमंत्री कैंडिडेट। आपको बता दें कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले लगभग 1 दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा मौजूदा मुख्यमंत्रियों को छोड़कर अन्य राज्यों में किसी नेता को बतौर मुख्यमंत्री पेश करने से बचेगी। पार्टी की रणनीति सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाने की है ताकि पूरी ताकत से जीत की तैयारी की जा सके। इससे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी जमीन मजबूत की जा सके। अगले 2 साल में 11 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें 5 राज्यों गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा की अपनी सरकारें हैं, जबकि 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड व मिजोरम में उसके सहयोगी सरकार में हैं। इसके अलावा 3 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विपक्षी दल सत्ता में हैं। इन तीनों राज्यों में भाजपा को सत्ता हासिल करने के लिए कड़ा मुकाबला करना है। इनमें 2 राज्यों में कांग्रेस और 1 में टीआरएस की सरकार है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार पार्टी गुटबाजी से बचने और मजबूत तैयारी के लिए इन तीनों ही राज्यों में किसी एक नेता को बतौर मुख्यमंत्री पेश करने से बचेगी। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस से निष्कासित किए गए विधायक कुलदीप बिश्नोई के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। दरअसल हाल ही में हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद से ही इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात करना इस बात को और पुख्ता कर देता है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे।
और बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी को भी करना पड़ेगा श्रीलंका जैसे हालात का सामना। आपको बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच फिर से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आलम यह है कि राष्ट्रपति को अंडरग्राउंड होना पड़ा है और प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर कब्जा कर लिया है। इस भयंकर संकट के बीच में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ेगा जैसा कि वर्तमान में श्रीलंका में हो रहा है। अगली बड़ी खबर, काली फिल्म विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, बोले देश पर मां काली का बना रहे आशीर्वाद। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित किया। देश भर में काली फिल्म पर विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश पर मां काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मां काली पूरे भारत की भक्ति का केंद्र है। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को आयोजित गुजरात के सूरत में हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले गुजरात में प्राकृतिक कृषि के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस कॉन्क्लेव में पूरे देश के किसान जुड़े थे। वहीं आज एक बार फिर सूरत में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश पर मां काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मां काली पूरे भारत की भक्ति का केंद्र है। अगली बड़ी खबर, भारत में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 18,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि भारत में पिछले कुछ समय से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 18,257 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 42 लोगों की मौत हो गई। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।